तो अगर आप भी अपने गुलाब के पौधे की इसी तरह से अच्छी ग्रोथ लेना चाहते हैं, न्यू शूट्स लेना चाहते हैं, अपने पौधे को हेल्दी बनाना चाहते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा फूल लेना चाहते हैं, तो आज की वीडियो को पूरा ज़रूर देखना। तो ये मेरे पास 7 इंच की पॉलीथीन में लगे हुए गुलाब के पौधे हैं। नर्सरी में अगर आप जाएंगे तो आपको इसी तरह से जो पॉलीथीन में पौधे हैं वो मिलते हैं। तो नर्सरी में सिर्फ पॉलीथीन में लगे हुए पौधों की ग्रोथ इतनी अच्छी कैसे हो जाती है, कैसे जो ऊपर वर्ड्स हैं वो जल्दी आना स्टार्ट हो जाती हैं, क्या सीक्रेट है, आज वही आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो को मिस मत करना। अगर आपने थोड़ी सी वीडियो भी मिस की, आगे निकाल कर देखी, तो आपको पूरी वीडियो समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप भी इसी तरह से सूट्स लेना चाहते हैं, नई नई ब्रांचेस लेना चाहते हैं, तो आपने करना क्या है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। तो जो ये आप देख रहे हैं अभी, ये 15 से 20 दिन के बाद का अपडेट है। जो 15 से 20 दिन पहले मैंने किया था वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये देखिए न्यू ब्रांच निकली थी, कितनी अच्छी ब्रांच निकली है। इसके ऊपर 3-4 न्यू ब्रांचेस और ओपन हो चुकी हैं। जितनी नई ब्रांचेस आपके पौधे के ऊपर ओपन होंगी ना, उतनी ज़्यादा आपके पौधे के ऊपर फूल हैं जो वो आएंगे। तो चलिए करना क्या है वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। तो दोस्तों हमने 15 से 20 दिन पहले क्या किया था, हमारे माली ने जो पौधों के ऊपर फूल भी आ रहे हैं, नई वर्ड्स भी आ रही हैं और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी हो रही है। तो जैसे ये देख सकते हैं कि ये नीचे से कुछ देसी वाली ब्रांच निकल जाती हैं, जहाँ पर जो ये बेकार सूट्स होती हैं, जो ग्रोथ नहीं कर होती, जो जली हुई सूट्स होती हैं, उनकी जो प्रूनिंग है वो की थी। आप देख सकते हैं ये देसी ब्रांच है, ये देखिए इसकी अभी कटिंग की जाएगी। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि इनकी जो कटिंग है वो नहीं करते, जिसके कारण जो ये ब्रांच है वो काफ़ी बड़ी हो जाती है। ये जंगली जो पौधा है वो आपका बन जाता है, हाइब्रिड आपका पौधा, ग्राफ्टेड वाला आपका पौधा नहीं रहता, जिसके कारण जो फूल हैं वो नहीं लगते। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप नर्सरी से जैसे ही जाते हैं तो जो पौधा परचेज़ करना है, हाइब्रिड पौधा परचेज़ कीजिए जिसकी ग्राफ्टिंग की हो, कलम की हुई हो। और दूसरा, जैसे आपके पास गमले में आप अपना पौधा लगा देते हैं, तो आपने करना क्या है कि जो देसी वाला नीचे से निकलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि देसी वाले के ऊपर इंग्लिश रोज़ की जो ग्राफ्टिंग है वो की जाती है। तो नीचे से जो देसी वाली ब्रांच होती है वो जो अपनी सूट्स निकालना स्टार्ट कर देती है, जैसे ये आप देख रहे हैं। तो इनकी समय पर आपने कटिंग करनी है। अगर आप इनकी कटिंग नहीं करेंगे तो आपका पौधा पूरी तरह से जंगली हो जाएगा। तो पहला काम तो आपने यही करना है, और दूसरा काम आपने जो करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। दूसरा काम आपने क्या करना है कि जो डेड शूट्स होती हैं, जैसे कि जहाँ से कोई ब्रांच ओपन नहीं हो रही होती, वहाँ से आपने हल्की हल्की ऊपर से प्रूनिंग करनी है, जहाँ से न्यू जो ब्रांचेस हैं वो बन जाती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा फूल आते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको मेरे जो गमलों में लगे हुए गुलाब के पौधे हैं वो दिखा देता हूँ। ये देखिए आप कितनी अच्छी इनकी ग्रोथ हो रही है। एक मिट्टी के गमले में लगा हुआ है और एक सीमेंट के गमले में लगा हुआ है। और सिर्फ ये मेरा जो मिट्टी के गमले में लगा हुआ गुलाब का पौधा है, जो सिर्फ 10 इंच के गमले में लगा हुआ है। ग्रोथ देखिए और फूल देखिए। ये एक ब्रांच के ऊपर देखिए 4 जो वर्ड्स हैं वो बनी थी और एक फूल अभी खिला है, 3 फूल अभी खिले नहीं हैं। आगे मैं अपडेट दिखाऊंगा, ये तीनों जो वर्ड्स हैं वो खिली हुई भी दिखाऊंगा किस तरीके से खिलेंगी, और मैंने इनमें क्या खाद दी है वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। तो एक ये मेरा जो सीमेंट के गमले में लगा हुआ पौधा है वो भी आप देख सकते हैं, एक फूल खिल रहा है और 3-4 ये इसके ऊपर जो बर्ड्स आ रही हैं वो भी खिलने वाली हैं। तो ये भी आगे आपको अपडेट दिखाऊंगा, ये आपको मैं खिली हुई दिखाऊंगा। और बात आती है पत्तियों की। काफ़ी लोगों के गुलाब के पौधे की जो पत्तियां हैं वो करली हो जाती हैं, अच्छे से ग्रोथ नहीं करती, ख़राब हो जाती हैं। तो दोस्तों आपने क्या करना है कि जहाँ आपके पास तो नीम ऑयल होगा, नीम ऑयल की आप 20 दिन में एक बार स्प्रे करें, या फिर फंजीसाइड कोई भी होगा उसकी स्प्रे करें, जिससे जो पत्तियां हैं वो करली नहीं होंगी। अगर आपके पास हल्दी पाउडर है, ये इन दोनों में से कोई भी नहीं है, हल्दी पाउडर भी आप यूज़ कर सकते हैं। और आगे का आपने क्या काम करना है जो ज़रूरी है वो है गुड़ाई। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि एक बार गमले में पौधा लगा देते हैं, बाद में उसकी देख रेख नहीं करते। गुड़ाई करनी है, और गुड़ाई करने के बाद साइड से मिट्टी हटानी है। जैसे ये देखिए मैं हटा रहा हूँ। पहले तो हफ्ते में एक बार गुड़ाई करना ज़रूरी है। तो आपने देनी है खाद। कौन सी खाद देंगे? वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं 20 ग्राम, या फिर गोबर की खाद दे सकते हैं 20 ग्राम। मंथ में एक बार दोनों में से कोई भी आप एक खाद दे दीजिए। देने का तरीका, आपने सॉइल साइड पे हटानी है 1-2 इंच, और बाद में खाद देनी है। और फिर क्या करना है कि जो आपने सॉइल हटाई है वो आप ऊपर दोबारा से मोड़ दीजिए। ऐसे क्या होगा कि जो आपके पौधे को न्यूट्रिशन चाहिए, जो पौधे की रूट्स को डायरेक्ट जाकर लगेंगे नीचे खाद देने से। आप पानी देते रहेंगे कि पानी के थ्रू रूट्स के पास जो न्यूट्रिशन चाहिए वो जाते रहेंगे, मिलते रहेंगे, आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। तो ये 2-3 काम जो आपने ध्यान में रखने हैं गमले में लगे हुए पौधों से ज़्यादा फूल लेने के लिए।
और चलिए आगे आपको एक पौधा मैं आपका और दिखा देता हूँ। जो मेरे पास गुलाब का एक पौधा और है, गमले में लगा हुआ है, उसकी भी मैं आपको जो है वो एक छोटी सी जो वीडियो वो आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये देखिए, इसमें अभी कोई फूल नहीं आ रहा, लेकिन शूट्स देखिए कितनी ज़्यादा नई आ रही हैं, और जितनी नई जो ब्रांचेस ओपन हो रही हैं उनके ऊपर जो बड्स हैं वो भी बढ़ रही हैं। इस जगह से मैंने कटिंग की थी। कटिंग करने के बाद देखिए ये न्यू शूट्स निकलना स्टार्ट हो चुकी हैं। तो एक मैं आपको बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आप अपने गुलाब के पौधे को बुशी घना बनाना चाहते हैं तो आपने करना क्या है कि आपने हल्की हल्की प्रूनिंग ऊपर से करते रहना है। जैसे ही फूल आने के बाद फूल हट जाते हैं, वहाँ से आप कटिंग कर दें। जो डेड शूट है, जहाँ से कोई नई ब्रांच नहीं निकल रही, सिर्फ एक ब्रांच निकल कर वहाँ पे खड़ी है, वहाँ से कटिंग कर दें। ये देखिए मैंने इतनी सारी कटिंग्स की हैं, और जितनी कटिंग्स की हैं उतने ही ज़्यादा जो न्यू ब्रांचेस निकल रही हैं उनके ऊपर फूल आएंगे। तो ये काम आपने ध्यान में रखना है। तो एक सर्दी में सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम आती है कि गुलाब के ऊपर जैसे ही आप पानी देते रहते हैं, गमले में पानी देते रहते हैं, तो जो शूट्स होती हैं जो उनमें फंगस लग जाती है, पौधा अच्छी ग्रोथ करना छोड़ देता है। तो आप क्या करें कि कोई अच्छा फंजीसाइड लें, 1 चम्मच 1 लीटर पानी में मिलाकर वो दे दें। उससे क्या होगा कि फंगस हट जाएगी, आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। और 10 दिन के बाद एक बार गुड़ाई करते रहना है। गुड़ाई करने से क्या होगा कि जो आपके गमले की सॉइल है उसको अच्छे से धूप मिलेगी। जो सॉइल है उसकी थोड़ी सी पलटी हो जाएगी, नीचे वाली सॉइल ऊपर आ जाएगी और ऊपर वाली नीचे चली जाएगी, जिससे पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। तो चलिए दोस्तों, गमले में लगे हुए गुलाब के पौधों का अपडेट मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैंने आपको दिखाया था सिर्फ एक फूल खिला हुआ था, 2-3 बड्स बनी हुई थी। तो अभी आप देख सकते हैं आपके बिल्कुल सामने है कि किस तरीके से जो वो भी 3-4 फूल थे वो कितने अच्छे से खिल चुके हैं। तो दोस्तों सिर्फ आपने इतना सा काम करना है, आप अच्छी ग्रोथ ज़्यादा से ज़्यादा जो फूल हैं वो ले सकते हैं। ये दूसरा गुलाब का पौधा जो मैंने आपको दिखाया था, ये देखिए इसके ऊपर भी कितने अच्छे जो फूल हैं वो सारे के सारे फूल खिल चुके हैं। तो दोस्तों मैंने आपके साथ अपडेट वीडियो इसीलिए शेयर की ताकि जो आपको अच्छे से यकीन आ जाए। और दूसरा जो पत्तियां हेल्दी होनी चाहिए। जितनी पत्तियां बड़ी बड़ी होंगी गुलाब की, जितनी हेल्दी रहेंगी, उतना ही आपका पौधा अच्छी ग्रोथ करेगा। आप पत्तियों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फिर मिलेंगे किसी न्यू वीडियो के साथ। बाय, टेक केयर, हैप्पी गार्डनिंग।